अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे और शेर नंबर 4 की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 4 अपनी कॉपी पर तहरीर करिए। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए। शेर लिखिए, ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए। फिर उसके बाद हेडिंग आएगी हवाले नज़म की। हवाले नज़म पहले भी आप कर चुके हैं शेर नंबर 1 में। आपने वही हवाले नज़म शेर नंबर 4 में भी करना है और हवाले शायर भी आप वही करेंगे। अब मैं तशरीह आपको डिक्टेट करवा रही हूँ, मैं बोलती जाती हूँ। मैं एक एक लाइन को 3 टाइम बोलूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए तशरीह का आगाज़ करते हैं। मंदजा बाला शेर में शायर, मंदजा बाला शेर में शायर, मंदजा बाला शेर में शायर, अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़, अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़, अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि रात को नज़र आने वाले और दिन को नज़र ना आने वाले, और दिन को नज़र ना आने वाले, और दिन को नज़र ना आने वाले सितारे ये चमकते और जगमगाते हुए, ये चमकते और जगमगाते हुए सितारे सब, चमकते हुए जगमगाते सितारे सब उस खालिक़े कायनात की तख्लीक़ हैं, उस खालिक़े कायनात की तख्लीक़ हैं। कायनात की कहकशाओं, मुश्किल अल्फाज मैंने देखिए बेटा मुश्किल अल्फाज यहाँ लिखे हैं। तख्लीक़, कहकशाओं, मज़हर। जो लफ्ज़ का इमला आपको मुश्किल लगे, नहीं लिखना है, आप बोर्ड से देखकर उसको तहरीर करें। जी, हम क्या लिख रहे थे? सब उस खालिक़े कायनात की तख्लीक़ हैं, सब उस खालिक़े कायनात की तख्लीक़ हैं। कायनात की कहकशाओं को रोशन रखते हुए सब अपने अपने मदार में घूम रहे हैं, सब अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। ये सब अपने खालिक़ की अज़मत के मज़हर हैं, ये सब अपने खालिक़ की अज़मत के मज़हर हैं। शेर नंबर 5, शेर नंबर 5 की हेडिंग दी हुई है। शेर नंबर 5 लिखिए, चराग़ ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, चराग़ ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं। ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। फिर हवाले नज़म की हेडिंग देंगे इसी तरह आप। हवाले नज़म का हवाला शायर का हवाला लिखेंगे, फिर हवाले शायर में शायर का तारुफ मुख्तसरन बयान करेंगे जैसे हमने पहले शेर में किया था। और अब आप तशरीह की हेडिंग दीजिए। और ये मैंने मुश्किल अल्फाज लिखे हैं, जो तशरीह में आएंगे उन मुश्किल अल्फाज को आप यहाँ से तहरीर करते जाएंगे जिसमें इमले में आपको आसानी होगी। मंदजा बाला शेर में शायर ने सनत इस्तिआरा
شاعر نے صنعت استعارہ، شاعر نے صنعت استعارہ بورڈ پہ تحریر کیا ہوا ہے۔ صنعت استعارہ استعمال کرتے ہوئے چمکتے ہوئے ستاروں کی روشنی کے لیے چراغ کو بطور استعارہ لیا ہے۔ چراغ کو بطور استعارہ لیا ہے۔ ہم کے اس شعر میں اسماعیل میٹھی نے ستاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ستارے آسمان کے چراغ ہیں۔ ستارے آسمان کے چراغ ہیں جو بغیر تیل کے روشن ہیں اور یہ اپنی روشنی خود ہی ہیں۔ اس کی قدرت کے مظاہر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ساری کائنات پر جلوہ فگن، اللہ تعالیٰ کی قدرت جلوہ فگن میں نے بورڈ پہ تحریر کیا ہوا ہے، آپ یہاں سے جلوہ فگن کی کا املا دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر بول رہی ہوں میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ساری کائنات پر جلوہ فگن ہے۔ بڑے بڑے ستارے اور سیاروں سے لے کر ریت کے معمولی ذرے تک ہر شے اسی کی تابع ہے۔ جی مشکل لفظ شے یہاں لکھا ہوا ہے، بورڈ سے آپ تحریر کر لیں گے۔ ہر شے اسی کی تابع ہے۔ تابع لکھا ہے بورڈ پر، تابع، ہر شے اسی کی تابع ہے اور اسی کی طاقت کے آگے بے بس ہے۔ جی کلاس 10 شعر نمبر 6 تحریر کریے، اس کو اپنی کاپی پر کاپی ڈاؤن کریے۔ شعر نمبر 6، یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے،
ज़मी से भी हैं, इनमें अक्सर बड़े। हवाले नज़म की हेडिंग देंगे, फिर वही हवाले नज़म जो शेर नंबर 1 में हमने किया था उसको तहरीर करेंगे। हवाले शायर में शायर का मुख्तसरन तारुफ तहरीर करेंगे और फिर तशरीह की हेडिंग देंगे। कुछ चंद मुश्किल अल्फाज मैंने लिखे हुए हैं जो आपको तशरीह जब मैं कराऊंगी, डिक्टेट करवाऊंगी, जो लफ्ज़ मुश्किल रहेगा वो यहाँ से आप उसको देखकर नकल कर सकते हैं। मैं तशरीह बोल रही हूँ, तशरीह लिखिए। मंदरजा बाला शेर में शायर, मंदरजा बाला शेर में शायर, मंदरजा बाला शेर में शायर ने सनत इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। मंदरजा बाला शेर में शायर ने सनत इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। और सितारों को लालो गौहर कह रहे हैं, सितारों को लालो गौहर कह रहे हैं, यानी आसमान पर चमकते हुए सितारे, यानी आसमान पर चमकते हुए सितारे हीरे जवाहरात की तरह हैं, हीरे जवाहरात की तरह हैं। जवाहरात बोर्ड पर लिखा हुआ है, जवाहरात, हीरे जवाहरात की तरह हैं, जो अपनी चमक दमक से, जो अपनी चमक दमक से और रात की तारीकी, जो अपनी चमक दमक, दमक देख लीजिए बोर्ड पर, चमक दमक कैसे लिखा है वैसे ही आपने तहरीर करना है, चमक दमक, जो अपनी चमक दमक से हमें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेते हैं, अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेते हैं। और रात की तारीकी में भी, और रात की तारीकी में भी, और रात की तारीकी में भी इनकी चमक दमक, इनकी चमक दमक ना सिर्फ आसमान को रोशन करती है, रात की तारीकी में भी इनकी चमक दमक ना सिर्फ आसमान को रोशन करती है, बल्कि ज़मीं वाले भी, बल्कि ज़मीं वाले भी इसकी रोशनी से, बल्कि ज़मीं वाले भी इसकी रोशनी से फैज़याब, बोर्ड पे लिखा है फैज़याब, फैज़याब, ज़मीं वाले भी इसकी रोशनी से फैज़याब होते हैं। शायर मज़ीद कहते हैं कि, शायर मज़ीद कहते हैं कि, शायर मज़ीद कहते हैं कि इनमें से बाज़ सितारे, इनमें से बाज़ सितारे, इनमें से बाज़ सितारे तो, इनमें से बाज़ सितारे तो हमारी ज़मीन से भी, हमारी ज़मीन से भी, हमारी ज़मीन से भी बहुत बड़े हैं, हमारी ज़मीन से भी बहुत बड़े हैं। ये अल्लाह ताला की, ये अल्लाह ताला की अज़मत और क़ुदरत की, ये अल्लाह ताला की अज़मत और क़ुदरत की एक वाज़े, वाज़े बोर्ड पे लिखा है, एक वाज़े, एक वाज़े दलील है, एक वाज़े दलील है। इतने बड़े फल्की अजसाम, इतने बड़े फल्की अजसाम खला में तैर रहे हैं, इतने बड़े फल्की अजसाम खला में तैर रहे हैं। दो लाइन में और दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, किसी के रह ना गई हो। अल्लाह ताला की अज़मत और क़ुदरत की एक वाज़े दलील है कि, वाज़े दलील है कि इतने बड़े फल की अजसाम खला में तैर रहे हैं। इस तरह शेर नंबर
6 کی تشریح مکمل ہوئی. اگلی کلاس میں آپ کو میں مزید اشعار کی تشریح کراؤں گی. شکریہ.